ईश्वर कहते हैं, सच्ची अनुभूति वह होती है सर्वस्व के साथ स्वयं को अनुभव करना। यह सत्य की ओर वह वापसी है जिसके लिए आत्मा ललायत रहा करती है। यह परिपूर्ण प्रेम की अनुभूति होती है। अनुभूति के लिए प्रेम पूर्ण ऐसा ही है जैसे रंगों के लिए श्वेत। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि रंगों का अभाव होना ही श्वेत होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जब सभी रंग समाविष्ट हो जाते हैं तो श्वेत का प्रादुर्भाव होता है। श्वेत में हर रंग शामिल रहता है जिसका कि अस्तित्व है एक सम्मिश्रण के रूप में। इसी तरह प्रेम का अर्थ किसी भावना जैसे घृणा, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लिप्सा इन सब का अभाव नहीं है, बल्कि सभी भावनाओं का योग फल है। यह सबका कुल जमा है, पूर्ण योग है, सब कुछ है ये। इसलिए परिपूर्ण प्रेम को अनुभूत करने के लिए आत्मा को प्रत्येक मानवीय भावना को अनुभव करना आवश्यक है। मैंने पूछा, ऐसी किसी बात पर मेरे अंदर करुणा कैसे पैदा हो सकती है जिसे मैं जानता समझता नहीं हूँ? दूसरों की किसी ऐसी बात को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं कभी अनुभव ही ना किया हो? इस तरह आत्मा की यात्रा की सरलता को, विस्मित कर देने वाली विशालता को, दोनों को ही हम देख सकते हैं और अंततः समझ सकते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। ईश्वर बोले, मानव आत्मा का प्रयोजन है इन सब को अनुभूत करना ताकि वह यह सब हो सके। अगर नीचाई नहीं है तो फिर ऊंचाई कैसे हो सकती है? अगर दायां हुआ ही ना हो तो बायां कैसे होगा? अगर हम ठंडे को ना जानते हो तो गर्म को कैसे पहचानते हैं? अगर बुराई ना होती तो अच्छाई का होना कैसे पता चलता? जाहिर है कि आत्मा के सामने चुनने के लिए अगर कुछ ना हुआ होता तो फिर वह कुछ होना कैसे चुनती? क्योंकि अगर आत्मा को अपनी श्रेष्ठता को जानना है तो फिर उसे ये तो जानना ही होगा कि श्रेष्ठता होती क्या है। लेकिन श्रेष्ठता को वह तब तक नहीं जान सकता जब तक कि श्रेष्ठता के अलावा कुछ और नहीं होगा। और इसलिए आत्मा को इस बात का बोध तभी होता है जब अश्रेष्ठ के बीच श्रेष्ठता का अस्तित्व हो। इसलिए कभी आत्मा किसी भी चीज की निंदा आलोचना नहीं करती जो श्रेष्ठ ना हो, बल्कि वह उसका भी मंगल ही चाहती है। उसमें अपने ही उस अंश को देखकर जो कि उसके स्वयं के प्रकट होने के लिए एक दूसरे अंश के रूप में अश्रेष्ठ में मौजूद रहता है। दरअसल आत्मा का काम ही ये है कि हमें श्रेष्ठता को चयन करने में वह कारक बने। तुम जो हो उसमें जो कुछ श्रेष्ठतम है उसे चुनने का कारक बने, लेकिन उसकी निंदा आलोचना किए बिना जिसे कि हमने नहीं चुना हो। ये एक बड़ा काम है। इसमें कई जीवन लग जाते हैं क्योंकि तुम तो तुरंत फुरत फैसले लेने के अभ्यस्त हो। हर उस चीज का मंगल चाहने की बजाय जिसे कि तुमने चुना नहीं है, तुम तो उसे गलत, बुरी या नाकाफी कहने के आदी हो गए हो। बल्कि तुम तो निंदा आलोचना से भी अधिक बुरा काम करते हो। जिसे तुम चुनते नहीं हो, जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, उस तक को नुकसान पहुंचा देते हो। तुम उसे विनिष्ट कर देना चाहते हो। जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से या जिस चीज से तुम सहमत नहीं होते हो, उस पर तुम आक्रामक हो जाते हो। जो धर्म तुम्हारे धर्म के विपरीत है उसे तुम गलत बताते हो। जो विचार तुम्हारे विचार के विरुद्ध है उसकी तुम भर्त्सना करते हो। जो अवधारणा तुम्हारी अवधारणा से भिन्न है उसे तुम ठुकरा देते हो। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी भारी भूल है, क्योंकि जब तुम केवल आधा संसार ही बना रहे होते हो और चूंकि
तुम उस दूसरे आधे को ठुकरा रहे होते हो, इसलिए अपने वाले आधे को भी तुम समझ ही नहीं पाते हो। मैंने कहा, यह तो एक बड़ी गहरी बात है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। किसी ने कभी मुझे ऐसी बात बताई ही नहीं और इतने आसान तरीके से तो कभी भी नहीं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सचमुच फिर भी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा। उदाहरण के लिए, शायद आपने ये कहा है कि हमें गलत को भी प्रेम करना चाहिए ताकि हम सही को समझ सकें। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि हमें शैतान को भी गले लगाना चाहिए? ईश्वर बोले, शैतान में साधुता लाने का क्या कोई और तरीका भी है? वैसे शैतान का कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। मैंने तो उसी मुहावरे के रूप में जवाब दिया है जिस मुहावरे में तुमने प्रश्न किया है। सर्वत्र मधुरता लाने की प्रक्रिया है सर्वस्व को स्वीकार करना और फिर सर्वोत्तम को चुनना। क्या तुम ये बात समझ गए हो? अगर चुनने के लिए और कुछ हो ही नहीं तो तुम ईश्वर होना किन में से चुनोगे? मैंने कहा, उफ, जरा ठहरिए, ये ईश्वर होना चुनने वाली बात किसने की? ईश्वर बोले, सर्वोच्च अनुभूति तो परिपूर्ण प्रेम की होती है ना। मैंने कहा, हाँ, लगता तो यही है। ईश्वर बोले, तो ईश्वर का चित्रण तुम परिपूर्ण प्रेम से बेहतर क्या अन्य किसी रूप में पा सकते हो? मैंने कहा, नहीं तो। ईश्वर बोले, तुम्हारी आत्मा इसी सर्वोच्च अनुभूति को चाहा करती है, वह इसे ही अनुभव करना चाहती है, वह होना भी यही चाहती है, परिपूर्ण प्रेम। वह परिपूर्ण प्रेम ही है और वह आत्मा ये जानती है। फिर भी जो वह जानती है उससे अधिक वह करना चाहती है। अपने अनुभव से वह परिपूर्ण प्रेम को जाना चाहती है। सचमुच तुम ईश्वर होना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम कुछ और होने की भी सोच सकते हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। इस बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा तो है ही नहीं। लगता है जैसे ऐसा सोचना ईश्वर का अपमान करना होगा। ईश्वर बोले, क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि शैतान जैसा होने में तो तुम्हें शैतान का अपमान करना नहीं लगता, लेकिन ईश्वर जैसा होने में तुम्हें ईश्वर का अपमान करने जैसा लगता है? मैंने कहा, रुकिए, थोड़ा रुकिए। शैतान जैसा होना कौन चाहता है? ईश्वर बोले, तुम सभी लोग। तुमने तो ऐसे ऐसे धर्म भी बना लिए हैं जो कहते हैं कि तुम पाप की पैदाइश हो, कि तुम जन्मजात पापी हो, ताकि अपनी बुराई से तुम खुद ही सहमत हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पापी नहीं हो, तुम ईश्वर की संतान हो, कि जन्म के समय तुम विशुद्ध देवी देवता के समान होते हो, विशुद्ध प्रेम होते हो, लेकिन बाद में तुम मुझे दरकिनार कर देते हो। जीवन भर तुम यही करते आए हो। सम कौन कुटिल खलकामी, यही कहते रहते हो कि ना केवल तुम बुरे हो, बल्कि जो कुछ भी तुम्हें सबसे अधिक अच्छा लगता है वह भी बुरा है। यौनाचार बुरा है, धन दौलत बुरी है, अमोद प्रमोद बुरा है, शक्ति व अधिकार बुरा है, विपुलता बुरी है। ऐसी न जाने कितनी चीजें तुम्हारी नजर में बुरी हैं जो कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। तुम्हारे कुछ धर्मों ने तो तुम्हें यहाँ तक विश्वास दिला दिया है कि नृत्य बुरा है, संगीत बुरा है, जीवन का आनंद मनाना भी बुरा है। जल्दी ही शायद तुम ये भी मानने लगोगे कि मुस्कुराना भी बुरा है, हंसना भी बुरा है, प्रेम करना भी बुरा है। मेरे मित्र, अन्य बातों में तुम बहुत स्पष्ट रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक बात में तुम बिल्कुल स्पष्ट रहते हो कि तुम और तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं बुरी हैं। खुद के बारे में ये फैसला करने के बाद ही तुमने
तय किया है कि तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, याद रखो, ध्यान दो, घटना कोई भी हो, लक्ष्य एक ही हो। हाँ, अपनाया जाने वाला तरीका तेज हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई पगडंडी जल्द पहुंचने वाली हो सकती है।